की जो प्रभु ने कही है, आज के दिन इन 7 वाणियों को हम बोलते हैं। एक मिनट, 2 भाई लोग आ जाए आगे। भाई अमित और भाई विकास बाइबल पढ़ने के लिए बैठे रहे, मेहरबानी से आगे आ जाए। यस सर, सॉरी। हम जब इन 7 वाणियों को हम सुन रहे हैं तो ये 7 वाणियां कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि हमारे यीशु मसीह ने इन 7 वाणियों को जब कहा कि जब वो क्रूस की मृत्यु सह रहा था, हालेलुया, और जब वो क्रूस की मृत्यु सह रहा था, उस समय जब उसने बोला तो बाइबल के जो व्याख्याता हैं, जो बाइबल का ज्ञान रखते हैं, वो कहते हैं कि संपूर्ण बाइबल का जो निचोड़ है वो इन 7 वाणियों में है, हालेलुया। हर एक जो शिक्षा बाइबल से हम सुनते हैं वो इन 7 वाणियों में कहीं ना कहीं अपने आप में एक जगह रखती है, हालेलुया। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं कि जो इन 7 वाणियों को सुन रहे हैं, और हम कोशिश करें इन 7 वाणियों को हम हमारे जीवन में अलग ही स्थान देके, क्योंकि ये मामूली बात नहीं है। आज 7 वाणी हम सुनते हैं, सब जगह बोला जाता है, हर साल बोला जाता है, और हर साल हम यूं ही सुन करके और चले जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रभु ने ये 7 वाणी उस समय की जब वो हमारे लिए अपने जीवन को दे रहा था, हालेलुया। और ये कोई मामूली बात नहीं कि कोई हमारे लिए अपने जीवन को दे और दे करके ऐसे ही रह जाए, नहीं, उसके इस जीवन के देने के द्वारा हमने उद्धार पाया। और जो ये 7 वाणी है, ये वाणियां उस समय प्रभु ने हमारी उन्नति के लिए हमें शिक्षा देने के लिए कहा। तो मैं दूसरा वचन, जो दूसरी वाणी है, वो पढ़ना चाहूंगा, जो कि है लूका उसका 23 और 39 से 43 तक मिलती है। मैं पढ़ना चाहूंगा। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे, उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसको डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी हम वही तो दंड पा रहा है, और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। और यीशु मसीह ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही के दिन तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, हालेलुया। क्या ही मधुर और एक सामर्थी बात है कि एक वो व्यक्ति जिसने जिंदगी भर अपराध किए, जिंदगी भर लोगों को सताया, लोगों को तबाह किया, लोगों के साथ में बुरे बुरे काम किए, और वो आदमी अंतिम समय में सुधर जाता, हालेलुया। यहाँ 2 चोरों की यहाँ पर बातचीत हो रही है। पहला चोर बोलता है, क्या तू प्रभु है या नहीं, उस पर शक कर रहा है। आज हम भी कई बार जब हमारे काम नहीं पूरे होते हैं, समय लगता है, तो हम शक के दायरे में ला करके प्रभु को खड़ा कर देते हैं, क्या प्रभु सामर्थी है या नहीं है। मैं बोलना चाहता हूं, खुदा वो ही है, हालेलुया। खुदा का वचन बोलता है कि वो आज, कल और युगानुयुग एक सा है, परमेश्वर सामर्थी है। और यहां पर उस चोर ने उस सामर्थी यीशु को एक शक के दायरे में खड़ा कर दिया। कई बार हमें यहाँ इस वचन से बहुत सीखने की एक चाह रखनी चाहिए कि कई बार हमारी प्रार्थनाओं का, कई बार हमारी समस्याओं का निवारण नहीं हो पाता। हो सकता है खुदा करेगा, खुदा करता है, लेकिन उसका एक अनुचित समय है, हालेलुया, हालेलुया।
मैं आपको बोलता हूं कभी भी प्रभु को शक के दायरे में खड़ा ना करें। यहां पर दो मसीह को हम समझ सकते हैं। एक मसीह एक डाकू की तरह है, दूसरा मसीह दूसरे डाकू की तरह है। कई बार मसीह लोग भी ऐसे ऐसे बातें प्रभु के लिए बोल देते हैं, आते हैं चर्च में, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, लेकिन जैसे ही उनके काम हम देखते, बहुत से लोग आए, बहुत से लोग यहाँ पर आए, उन्होंने उनकी जीवन में वो आशीषें प्राप्त करी जो वो नहीं कर सकते थे। उनकी गवाहियां हैं। बहुत से लोग ऐसे आए जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित थे, दुनिया भर के चक्कर लगा लिए उन्होंने 10-10 11-11 साल, लेकिन खुदा के भवन में आकर उन्होंने चंगाई को प्राप्त किया। लेकिन फिर भी अगर केवल एक छोटी सी आशीष उनको नहीं मिली तो वो परमेश्वर को शक के दायरे में खड़ा कर देते और वो लोग चले गए। मैं बोलता हूं खुदा वही खुदा है जिसने आपको कल संभाला, वही खुदा है जिसने आपको परसों संभाला, वही खुदा है जो आपको बचपन से संभालता आया। हालेलुया, वो आज भी आपको संभाल सकता है। हालेलुया, केवल उसके समय का आपको इंतजार करना है। ये बहुत, मैं ज़्यादा मेरे पास समय नहीं है, लेकिन मैं एक शॉर्ट में आपको बताना चाहूँगा कि खुदा ने उस डाकू को जो जिंदगी भर, पूरी जिंदगी वो गुनाहों में बिताई, उसने उस डाकू को उस अंतिम समय में जब वो मृत्यु की शैया पे था, खुदा ने उसको माफ करा। हालेलुया, और क्या बोला, माफ भी किया और क्या बोला, तू आज ही मेरे संग स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया, खुदा का वचन कहता है मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर हमें अपने साथ रखना चाहता है। हालेलुया, एक वचन मेरे साथ निकालें, भजन 32 उसकी 5वीं आयत कोई पढ़ दे। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। हालेलुया, भजन 32 उसका 5वीं आयत कहती है, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया, अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, इसने क्या करा, अपने अपराध को मान लिया खुदा। हालेलुया, कितनी उस डाकू के लिए एक खुशी की बात है। 1 घंटे के बाद वो मरने वाला है और 1 घंटे पहले उसने उस राजाओं के राजा प्रभु को, अपने अपराधों को उसने उस राजा के राजा, प्रभुओं के प्रभु के सामने प्रकट किया और खुदा ने उसको माफ कर लिया। हालेलुया, हालेलुया, हमारे जीवन में भी आज तक अगर हम किसी आपराधिक गतिविधियों में जी रहे हैं, खुदा के सामने अपने अपराधों को मान ले, खुदा हमारे हर एक अपराधों को क्षमा करने वाला है। हालेलुया, मुझे पता नहीं, पिता का धन्यवाद हो, मुझे अभी भी पता नहीं था कि मुझे ये वाणी बोलनी है। सर ने बोला और मैं आ गया और खुदा ने सामर्थ दी, क्योंकि मैंने बोला नहीं था सर को कि मैंने कहा जो भी वाणी अगर कोई ना आए तो बता देना, और मैं अभी भी मेरे को पता नहीं था, लेकिन खुदा की सामर्थ हमारे साथ। हम क्या बोलना चाहते हैं ये जरूरी नहीं है, लेकिन खुदा क्या बुलवाना चाह रहा है ये जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, यहाँ भजन 32 का 5 बोलता है, उसकी 6ठी आयत कहती है, इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुंचेगी। हालेलुया, अगर परमेश्वर के पास आप अंतिम समय में भी आएंगे ना, खुदा आपको गले लगा लेगा। हालेलुया, ये मैटर नहीं है कि आपकी जिंदगी कैसी है, बस ये मैटर है कि आपने उन पापों से पश्चाताप किया या नहीं किया। अगर आपने उन पापों के से पश्चाताप किया है तो खुदा आपको अपने गले से लगाएगा। हालेलुया, एक और वचन इसकी 27वीं आयत और मैं पढ़ना चाहूँगा। तब उसने चेलों से कहा,
तू छिपने का स्थान, तू मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारा के गीतों से घेर लेगा। हालेलुया। भजन 32 का 7वां वचन में पढ़ रहा हूँ, तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट में मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारों के गीतों से घेर लेगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारा संकट में, लिखा है संकट में अति सहज से मिलने वाला। हालेलुया। लोग खुदा को ढूंढने के लिए बड़े बड़े पहाड़ों पर पैदल चलते हैं, अंगारों पे चलते हैं, लौट लौट के चलते हैं, लेकिन खुदा की एक खासियत है। क्या खासियत है? वो अति सहज से आप मन में पुकारोगे ना, खुदा को आप मन में पुकारोगे। यहां पर इसने कुछ नहीं किया, ना ये नंगे पैर से बड़े बड़े पहाड़ों पे गया, ना आगों पर अपने पैर रख के गया, लेकिन खुदा के सामने केवल इसने मान लिया। हालेलुया। और खुदा बोलता संकट में वो अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। खुदा का धन्यवाद करें, उस खुदा का धन्यवाद करें जो खुदा इस चोर और डाकू के जीवन के जैसे आदमी को अंतिम समय में माफ कर सकता है, तो हम इससे बुरे नहीं हैं। हालेलुया। हालेलुया। इससे कई ज्यादा गुना हम अच्छे हैं। हालेलुया। हमारे जीवन में कोई एक या दो कमी घटी होगी, हमारे जीवन में कोई छोटी मोटी कमी घटी होगी, लेकिन जब परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने इसको माफ किया, तो हमको भी माफ कर सकता है। हालेलुया। और माफी भी अनंत जीवन की। हालेलुया। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। हालेलुया।